नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जेपीएससी ने कट ऑफ जारी कर दिया है, जिसको लेकर के एक बार फिर से जेपीएससी जो है वो विवादों में घिर चुकी है। और हम लोग इसको लेकर के सीधे आज बात करेंगे छात्र नेता देवेंद्र जी से। सीधे इनसे जुड़ते हैं। जेपीएससी ने कट ऑफ जारी कर दिया और इसको लेकर के लगातार बातें आ रही हैं कि 27% जो पहले आरक्षण है कई सारे वर्गों को दिया गया है। जी, लंबा संघर्ष और आंदोलन और कोर्ट के माध्यम से जो जेपीएससी को फटकार लगाया गया, अंततः 8 महीना मार्कशीट और कटअप को छुपा करके जारी किया गया। और हमने शुरू से कहा है कि जिस दिन मार्कशीट और कटअप आएगा, बहुत बड़ा विकराल ब्लंडर गड़बड़ी सामने आएगा। और आज सामने है, आप देख रहे हैं। जैसे ही कटअप आया, हम ईडब्ल्यूएस का बात करें, BC1 की बात करें, BC2 की बात करें या अनरिजर्व की बात करें, चार कैटेगरी का 532 एक समान कटअप। आप बताइए, असंभव, ये हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब साफ साफ इसमें रिजर्वेशन दिया नहीं गया है गली गली में कि हमने जेपीएससी में नियुक्ति करा दिया। आपको तो मुख्यमंत्री को ये भी कहना चाहिए कि हमने आरक्षण खत्म कर दिया। पिछले रघुवर दास ने पीटी तक का आरक्षण खत्म किया था, इन्हें लंबा छलांग लगा करके मेंस में भी आरक्षण नहीं दिया। और अगर हम बात करें जेपीएससी की, तो जेपीएससी जिस तरीके से अपनी परीक्षाएं करा रहा है, साथ ही साथ एक यहाँ पर उसका कैलेंडर जो है वो भी जारी कर दिया गया है। जो यहाँ पर एक कैलेंडर जारी। पूजा जी, बात स्पष्ट ये है कि पहली बात जो रिजर्वेशन में महा घोटाला कर दिया। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ऐसा जो पहला दूसरा जेपीएससी था उससे भी ज़्यादा गड़बड़ी किया है। हम इसलिए बोल रहे हैं, उसमें 32 में 36 नंबर दिया गया है। इसमें भाषा पेपर में आपका जो है कि मैंने 90% नंबर दे दिया है। किसी ने जिसका चयनित हुआ है, किसी न किसी सब्जेक्ट में आपका 200 में 150 से ज़्यादा नंबर दिया गया है। जो असंभव है लाना। इससे स्पष्ट होता है कि जो शिक्षक वीक्षक हैं, जो कॉपी का जांच किए हैं, उसके पास मॉडल आंसर शीट नहीं है। मॉडल आंसर शीट होता तो इतना ज़्यादा अंतर वहाँ पे नहीं होता। आज मॉडल आंसर शीट नहीं रहने के कारण इतना अंतर हो गया है मार्क्स में। और ये साजिश के तहत किया गया है कि सेलेक्टेड स्टूडेंट को चुन के सिलेक्शन किया गया है। और साथ ही साथ हम बता दें कि इस जेपीएससी में एक तो मार्क्स चयनित छात्रों का बहुत ज़्यादा है, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। और सबसे बड़ा ब्लंडर जेपीएससी का मनमानी फाइनल चयनित होने के बाद कहता है कि ज़्यादा अंक लाने वाले को फेल कर दिया गया है और दलील दे रहा है कि आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड है। अरे जेपीएससी महोदय, अब बताइए कि मुख्य परीक्षा के समय सबको सर्टिफिकेट अपलोड कराया गया। इसीलिए अपलोड कराया गया था कि दिनांक जो 15 फरवरी 2019 पत्रांक 1433 के तहत जो है कि किसी का अगर इनवैलिड सर्टिफिकेट है तो उसको इंटरव्यू से बाहर ही रोका जाए और इंटरव्यू उसी छात्र का हो जिसका सर्टिफिकेट सही है। मतलब अभी 40-50 स्टूडेंट का मेरे पास ऐसा व्हाट्सएप आया है, मार्कशीट आया है कि कटअप से ज़्यादा मार्क्स ला के फेल है और उसको जेपीएससी ये बता दे रहा है कि आपका सर्टिफिकेट गलत है। आप बताइए, अगर फाइनल में बता रहे हैं आप सर्टिफिकेट गलत है तो आपका स्क्रूटनी टीम कोई काम नहीं किया है, स्क्रूटनी टीम। यहाँ पर और भी जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे कि इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या कहेगा। जेपीएससी के तरफ से कट ऑफ जारी किया गया और जिस तरीके से देवेंद्र जी बता रहे हैं कि उसमें एक गड़बड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा की गई है, मार्क्स जो है उसको लेकर के बहुत सारा इसमें देखने को मिल रहा है। जो कट ऑफ जारी किया है उसमें तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है और ये कैसे हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। जेपीएससी जहाँ तक सुधार करने की ज़रूरत है उसमें तो और ये गलतियां पे गलतियां करते जा रहा है। और हमारे जैसे स्टूडेंट को पढ़ने के जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशनल के जगह हम लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन मेहनत करने में अपने आप में लग रहा है कि हम लोग सही रास्ते पकड़े हैं। मतलब क्या करें, विश्वास करें या ना करें, अपने आप में विश्वास नहीं होने लगा। कब से पढ़ाई कर रहे हैं, कब से जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे? 2018 से। 2018 से कर रहे हैं जी। कितनी परेशानी हो रही है, चूँकि कट ऑफ जो मार्क्स है उसको जारी कर दिया गया है, सभी पहली हो या फिर 10वीं हो, तमाम जेपीएससी जो है वो विवादों में रही है। कितनी परेशानी होती है इन सारी चीज़ों को देखकर? ये बहुत बड़ी परेशानी है। हम लोग घर से किसी प्रकार का सहयोग नहीं होता है, फिर भी हम लोगों को घर से सपोर्ट होता है कि आप लोग इस तरह की तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन ये सरकार हम लोगों को सिर्फ ठग रही है और हम लोगों का समय बर्बाद कर रही है। तो
कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जेपीएससी का कट ऑफ जो मार्क्स है उसको जारी करने के बाद लगातार अभ्यर्थियों में आक्रोश जो है वो बढ़ चुका है और यहाँ पर स्पष्ट कहना है कि पहली और दूसरी जेपीएससी से ज़्यादा धांधली जो है वो 7वीं से 10वीं जेपीएससी में हुई है। और वहीं साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जितने मार्क्स पहले और दूसरे जेपीएससी में दिए गए थे, जहाँ पर 32 को 36 किया गया था, और अभी जो जेपीएससी हुए उसमें जो लोग मार्क्स में पास कर चुके थे पहले, अब वो कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इसमें मार्क्स का एक बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। देखना ही होगा कि इसको लेकर के अब ये आंदोलन, जो अभ्यर्थियों का आंदोलन है, वो कहाँ जाता है और साथ ही साथ क्या कुछ अभ्यर्थियों को मिलता है जेपीएससी के इस आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर। तब तक बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।